ओके, सो आजकल मल्टी लेवल मार्केटिंग की कुछ न्यूज़ वगैरह चल रही है एंड रिसेंटली मैंने देखा है कि काफ़ी एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसका नाम मैं नहीं लेने वाला, बट उसका न्यूज़ वगैरह काफ़ी चल रहा है, राइट? एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि सबसे ज़्यादा लोग जो एक्सपोज होते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर वो होते हैं स्टूडेंट्स। और इसलिए मुझे लगा मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एक कॉन्वर्जेसन हम करें मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इससे एक्सपोज्ड होते हैं एंड दे नीड टू नो दी प्लस एंड माइनस ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग, है ना? नाउ पहले ही मैं बता दूं, नेगेटिव कमेंट करना मत शुरू कर देना। दी आइडिया इज़ नॉट कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग ख़राब है ये बोलें या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी ख़राब है ऐसा बोलें, राइट? यू नीड टू नो दी प्लस एंड माइनस ऑफ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट एंड एट द सेम टाइम आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा एंड उससे कुछ ना कुछ टेक अवे निकल आएगा। बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन है एंड विल क्विकली फिनिश इट ऑफ, राइट? आप मेरे को तो जानते ही हो, मैं हूँ CA गौरव अग्रवाल ए टीम कॉमर्स अकेडमी से एंड दिस इज़ जगवीर, हमारे टीम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अहम हिस्सा है। He is basically you can say the director of all our videos. So plus a very good friend also. और हमारे ऐसे डिस्कशंस यूजुअली होते रहते हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम एक बार इस डिस्कशन को आप लोगों के साथ भी शेयर करें, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या, है ना? तो उसके अंदर में कोई बहुत ज़्यादा हम स्कूलिंग करेंगे नहीं तो हमारा डिस्कशन जो है, मुद्दा जो है वो शॉर्ट रह जाएगा। बट एसेंशियली देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड पिरामिड स्कीम्स। पिरामिड स्कीम्स के अंदर दी ऑब्जेक्टिव इज़ कि जो बंदा टॉप पे बैठा होता है वो पैसे कमाता है और भाग जाता है, विच इज़ ए स्कैम। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि बेचने का, प्रोडक्ट को बेचने का एक तरीका होता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन एम्प्लॉयड सेल्स टीम, यू हायर पीपल, मल्टीपल पीपल, एंड फिर वो और लोगों को हायर करते हैं, फिर वो और लोगों को हायर करते हैं एंड एसेंशली इससे दे ट्राई टू रीच मोर एंड मोर पीपल एज पॉसिबल। तो अब यहाँ पर दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस रह जाता है कि अगर आप थोड़ा सा गलत चले गए इस स्कीम के अंदर, आपने ज़्यादा लालच दे दिया लोगों को, तो वो पिरामिड स्कीम बन जाती है, वो तुरंत स्कैनर में आ जाती है। और अगर तो वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं, जेन्युइन तरीके से बिजनेस हो रहा है, तो वो MLM हो जाता है, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग विच इज़ नॉट इलीगल बाय द वे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हमको पता होना चाहिए ना। व्हाट यूजुअली हैपन्स इज, मेरे एक्सपीरियंस के अंदर, कि जो यंग लोग हैं जिन्होंने 12th क्लियर किया या इवन जो 11th 12th में हैं, राइट, उनको सबसे ज़्यादा धरा जाता है और उन्हें प्लान वगैरह दिखाए जाते हैं फॉर MLM एंड पॉसिबली पिरामिड स्कीम्स ऑल्सो। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि फंस चुके हैं, बट दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू दिस एक्सपीरियंस और टू दीज सो कॉल्ड बिजनेस प्लान्स। तो आपको कभी किसी ने प्लान दिखाया है जगवीर? हाँ जी, एक्चुअली प्लान क्या, मुझे बिना कंपनी का नाम लेते हुए कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। उसमें ये हुआ था कि मुझे एक अंकल का कॉल आया, वो अंकल पहचान के थे। अब उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके घर पे गया, उन्होंने चाय पानी दिया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। फिर मैंने सोचा कि कुछ काम होगा इनको, इसलिए बुलाया, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होगा, क्योंकि मेरा काम ही यही है। तो अब मैं वहाँ गया और उन्होंने मुझे बताया कि आप मंथ में 30,000 अर्न करना चाहते हैं सिर्फ कनेक्शन बना के। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब बढ़िया है। फिर मैंने सोचा कि अभी और इनको सुन देते हैं कि इनका क्या बोलना है। फिर मैंने उनको और सुना थोड़ा सा। वो बोलते हैं कि आपको हम प्रोडक्ट्स देंगे, आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं और साथ में कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। आप प्रोडक्ट किसी और को देंगे, वो किसी और को देंगे, वो किसी और को, तो ऐसे बनाते जाना है आपको नीचे। तो मैंने बोला ठीक है सर। अब फिर जब उन्होंने और धीरे धीरे स्कीम बताना शुरू करी आगे की, अंदर की बातें, अब वो पहचान के तो थे, तो उस हिसाब से अंदर की बातें भी बताए जा रहे थे। अब जैसे ही बताना शुरू करी, और वहां से मैं डिस्कनेक्ट हुआ। मैंने बोला ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अपना काम छोड़ के ये काम करूंगा और ये काम पक्का है भी नहीं कि मुझे उतना रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ये कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, मुझे लोगों को लेके चलना है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग था। फिर मैंने उनकी बात सुनी, थोड़ा सत्कार देते हुए। देखो, मेरे को तो ऐसा है कि
I've been shown plans of different companies plenty of times, है ना, जिसमें कि I've enjoyed a lot of meals because of that. और दूसरा ये कि कभी अच्छा एक पर्टिकुलर कंपनी है, आई डोंट नो यूर अवेयर ऑफ दैट और नॉट, एंड दैट हैज बीन प्रूवन अ स्कैम. वो लोग अपना प्लान सिर्फ स्टारबक्स में दिखाते थे. तो मुझे तो एक बंदे से वो प्लान से मैं कन्विंस हुआ नहीं, बिकॉज आई लव कॉफी. तो आई एंश्योर्ड कि मुझे 4 से 5 लोग 4 से 5 बार वो प्लान दिखाएं, ताकि मैं फ्री में 4 से 5 बार फ्री की स्टारबक्स की कॉफी पी पाऊँ. व्हेन आई वाज इन मुंबई दिस हैपेंड टू मी अ लॉट. और आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, कमेंट में बता देना कौन सी कंपनी है. एंड आफ्टर सम टाइम इवन सीसीडी के अंदर वो लोग प्लान दिखाते थे. तो बाद में मैंने देखा कि सीसीडी और स्टारबक्स के बाहर ना उन्होंने एक बाकायदा लगा दिया भी आप इस कंपनी का प्लान अगर यहाँ पे लोगों को दिखाने आ रहे हो तो प्लीज मत आओ. दैट वाज रियली बैड. बट एनीवेज, तो कोई ना कोई कभी ना कभी प्लान दिखाई देता है. एंड इफ़ यू गाइज आर स्टिल इन स्कूल और आप क्लियर करने वाले हो, द प्रोबेबिलिटी इज दैट यू आर वेरी सून बिकमिंग एलिजिबल, और कोई ना कोई आपको ऐसा प्लान दिखाई देगा. अच्छा, यूजुअली एक चीज़ जगवीर मैंने और देखी है, और वो चीज़ ये है कि व्हाट यूजुअली हैपन्स इज कि वो कहते हैं कि ये साइड हसल है, राइट, एंड विच इज़ फाइन. वो कहते हैं आप जो कर रहे हो आप करते रहो और साइड में ये भी करना शुरू कर दो. बट इट इज़ अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि अगर आप साइड हसल भी करने लगते हो तो जो चाह है ना 30,000 रुपये महीने की, वो एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी होती है. सही बात है, जो 12th पास हुआ है. हाँ. अच्छा, देर को याद है मुझे एक कंपनी का प्लान किसी ने दिखाया था, एंड दे यूज्ड दिस वर्ड अनएम्प्लॉयबल. उन्होंने कहा कि जब मैं MBA कर रहा था तब मैंने ये काम शुरू कर दिया, और जब तक प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आई आई बिकेम अनएम्प्लॉयबल. अनएम्प्लॉयबल मतलब उनको कोई भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था कंपनी, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी मेकिंग 60,000 एंड दैट लुक्स वेरी 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 अट्रैक्टिव, है ना. अच्छा, वो बंदा था म्यूजिशियन बाय प्रोफेशन, एंड सो there were two fundamental problems here, है ना. अब हो सकता है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को मीन लगूं इस चीज़ के अंदर, but what happens is there are two fundamental wrong things. Number one was that guy was a musician. और म्यूजिशियन यूजुअली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली उनकी चाह नहीं होती कि हमको बहुत ज़्यादा कमा लें, है ना. सो दैट गाय एट दैट टाइम, ये मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, 2010 के आसपास की, वो बंदा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज मेकिंग 60,000 पर मंथ. ठीक है, एंड हमको लग रहा होगा 60,000 पर मंथ कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है, बट एट दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज एन ओके फिगर. कोई बहुत बड़ा फिगर तभी भी नहीं था. और he was okay with making that money and then focusing on his music. So for him it was the music became side hustle. वो चीज़ मैंने नोटिस करी, और ये चीज़ वो बंदे के लिए मेन बन गया था, है ना. अच्छा, अब एक चीज़ मैं रिवील करूँगा यहाँ पर जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई. वो रिवील ये है कि मैंने भी फॉर 1.5 years, 1.5 तो नहीं, 1.25 साल के आसपास, I have also been a member of a MLM. अच्छा, ठीक है. तो that is also something, the experience that I would want to share. ठीक है. But you know, before I do that, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं ये एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ because there is something negative or fundamentally wrong with what I did. There is some learnings that I took. In fact, कई सारे ऐसे skills हैं जो मैंने सीखे हैं उस टाइम पे, right, which has changed the way I do things today. मतलब वो skills मैंने ऐसे सीखे हैं जो आज भी मुझे मदद कर रहे हैं कई सारी चीज़ों के अंदर. So that is also there. तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे 2 कारण थे. वो जो पिच था साइड हसल का, वो मेरे लिए अट्रैक्टिव नहीं था, क्योंकि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड मुझे काफ़ी टाइम से कह रहा था कि तू कर, राइट, एंड मैं उसको काफ़ी टाइम से मना कर रहा था, राइट. एंड
वो बंदा दिल्ली में भी मेरे साथ था सेम पीजी के अंदर, हाँ जी। और फिर जब मैं पुणे में मूव कर गया था तो वहाँ पर भी वो मेरे साथ सेम घर के अंदर था. सो लिटरली ही आस्क्ड मी फॉर 5 लॉन्ग ईयर्स, है ना, जिसके अंदर कि मैं फिर जब पुणे में था तो मैं बहुत फिटनेस के अंदर ज़्यादा चला गया था, तो उस वजह से उसमें उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो मुझे चाहिए थे डिस्काउंट पे और वो मुझे दे नहीं रहा था. तो मैंने कहा चल ठीक है, मेरा फ्रेंड है, मैं उसे सपोर्ट भी कर देता हूँ, एंड देन एट द सेम टाइम आई विल गेट द प्रोडक्ट्स एज अ डिस्काउंट, सो नो हार्म डन. और तब जब मैंने ज्वाइन किया था, आई एम श्योर अभी तक लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ. तो तब जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि आई विल गो एंड टॉक टू पीपल एंड डू कोल्ड कॉलिंग एंड ऑल दैट, मेक श्योर कि मैं उनको भी जोड़ूं और उनके नीचे लोग जोड़ूं, ऐसा मेरा कोई इरादा था नहीं. बट व्हेन आई गॉट इनटू इट तो एक वो रहता ना कि एक बार करके देखते हैं, राइट. सो व्हाट आई डिस्कवर्ड इज, मैं बहुत ब्रीफली ये चीज़ कहूँगा, देन विल टॉक अ लिटिल फर्दर, कि व्हाट आई डिस्कवर्ड वाज कि वहाँ पर वो मुझे एक मीटिंग में लेकर गया. मीटिंग के अंदर स्पीकर भले ही बिजनेस से रिलेटेड ही बात कर रहा था, सम थिंग्स आई एग्रीड विद एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आई डिड नॉट, बट जो चीज़ मैंने एग्री किया, मैंने नोटिस किया कि वो कुछ फेमस सेल्फ हेल्प बुक्स में से कह रहे थे, राइट. तो मुझे लगा कि यार ये बंदा पढ़ तो रहा है कुछ, ऐसा तो है नहीं कि बेवकूफ़ है ना. दूसरा चीज़ है कि मैं वो बंदे से मिला भी, मैंने देखा उसके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स वर ऑसम. सो एट दैट टाइम माई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स वर नॉट दैट ग्रेट. तो मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ से कुछ सीखा जा सकता है. इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू पब्लिक स्पीकिंग दैट वुड बी रियली ऑसम. तो मैंने फिर वो बंदे से भी मैं मिला, एंड देन दैट इज़ वेयर आई गॉट टू नो कि वो बिज़नेस को चलाने के लिए अपने कई सारे स्किल्स को अपडेट कर रहे हैं. नंबर 1 वॉज कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट हैज़ टू बी ऑसम. कन्विंसिंग जिसको हम बोलते रहते हैं, सामने वाले को अपना थॉट कन्विंस करना. आप नोट डाउन करते जाइए क्योंकि आपको काम में आ सकता है. और कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी लगी, कौन सा स्किल सबसे अच्छा लगा, वो कमेंट में बताना. राइट. सो कम्युनिकेशन एक तो था जो बहुत ज़रूरी था, एक कन्विंस करना कि भाई सामने वाले को आपको कुछ अगर सेल करना है या सेल नहीं भी करना है, आप कुछ मनवाना चाहते हो, तो किस तरीके से आप उसके माइंडसेट को लेकर के बात करो कि वो बात समझ जाए आपकी. एंड ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी. फिर पब्लिक स्पीकिंग का भी मुझे एक चांस मिल गया, क्योंकि तब मैं अपनी फिटनेस के पीक पे था, नॉट लाइक आई एम टुडे. फिटनेस के पीक पे था मैं, मस्त 100 पुशअप मारते थे और एकदम पुलअप सब बढ़िया चलता था. सो तब दे सेड कि नहीं, हमारे प्रोडक्ट के लिए एक फिटनेस का आप सेमिनार ले लो 300+ लोगों के सामने, है ना. तो मैं बड़ा नर्वस था उस टाइम पे, बट आई वेंट अहेड एंड आई डिड इट. कुछ टाइम के लिए यूट्यूब पे भी था, मे बी एक छोटा सा क्लिप मुझे मिलता है तो डाल देंगे बीच में. तो वो मैंने सेमिनार लिया था, इट वेंट रियली वेल, और आई सॉ पीपल टेकिंग डाउन नोट्स, राइट. और फिर वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला. तो तब मैं एक बिग 4 के अंदर काम कर रहा था, बिग 4 ऑडिट फर्म के अंदर. वहाँ पर फिर मंथली रिव्यू मीटिंग्स करके होता है, जिसके अंदर साल में 3 महीने, हर महीने ऐसा होता है, हर महीने एक मीटिंग होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टेक्निकल स्किल्स के ऊपर बातचीत करते हैं, राइट. ट्रेन करते हैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को. मैंने वो लेना शुरू कर दिया बिकॉज यू नो दैट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. वहाँ से पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी मेरे शार्प होने शुरू हो गए. फिर मुझे मेरे दोस्त ने एक आइडिया सजेस्ट किया. मैं आई वॉज अ सुपर इंट्रोवर्ट, सो ही सजेस्टेड कि आपको कोल्ड कॉलिंग करनी चाहिए. मैंने कहा मेरे पास तो कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट है नहीं. तो उसने कहा आप कोल्ड कॉन्टैक्टिंग करो, नए लोगों से मिलो, उनसे कॉन्टैक्ट बनाओ, ट्रस्ट बिल्ड करो, और फिर आप उनको ज्वाइन कराओ. ठीक है. तो वो ज्वाइन कराओ वाला तो मेरे दिमाग में घुसा नहीं. मैंने कहा यार बातचीत करी जा सकती है, ट्रस्ट बिल्ड किया जा सकता है, दैट कैन बी डन. सो आई टुक इट एज अ मिशन, बिकॉज अगर आप किसी प्रोफेशन में होते हो या बिजनेस में होते हो तो नेटवर्किंग आपको करनी आनी चाहिए. अच्छा, सो व्हाट इवेंचुअली हैपेंड इज कि आई कॉन्टैक्टेड अराउंड 300 people in a period of 1 year, and I read somewhere around 60 books in a time period of
1.5 or less than 1.5 years, and that tremendously changed my entire mindset. सबसे पहले तो एक बात शुरू से ही मैंने सोच रखी थी कि ना मैं मेरे किसी दोस्त को दिखाऊंगा प्लान, ना ही मैं किसी रिलेटिव से बात करूंगा, ना ही मैं मेरे किसी कलीग से बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यू नो इफ दे से नो you will never see them again. They're invisible, right? So there be so many things going about MLM, और उसके अंदर से ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मुझे मिली, एंड जब when I was entirely satisfied कि जो स्किल्स मैं सीख सकता था मैं सीख चुका, तुरंत इनएक्टिव हो गए. आपको भी ये करना चाहिए, आप चले जाओ लेकिन कुछ सीख के आओ वहाँ से. ऐसे नहीं कि बस भैया पैसे कमाए, जोड़ लिया लोगों को और पैसे ही कमाए जा रहे हो, वहाँ से सीख के आ जाओ और अपनी मेन हसल कोई और चीज़ बनाओ. इससे क्या होगा, आपको सीखने को 100 चीज़ें और मिलेंगी आगे. मेन हसल कुछ और बनाओ. True. I really hope that you liked the discussion so far. If yes, a like would be really awesome. और इसी तरह के डिस्कशंस का पार्ट बनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को. मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में.